अस्सलाम वालेकुम। साइकिल कल्चर, चीज, पंच चक्कियां या हवाई चक्कियां, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो आपके ज़हन में कौन सा मुल्क आता है? यहाँ पे कुछ और भी मशहूर है और उसका तारुफ हम रबी साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नहीं महमद साहब, हॉलैंड। रबी साहब कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ की मस्जिद का कोई तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वक्त हम मुबारक मस्जिद हेग के सामने खड़े हैं। इस्लाम के लिहाज से सबसे अहम बात है कि ये हॉलैंड की सबसे पहली मस्जिद है जो 1955 में तामीर हुई और ये सादो मुस्लिम जमात अहमदिया को असल है। अंदर चले। ये 1955 में हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने मई 1955 में इसकी संज्ञा बुनियाद रखा। अच्छा। और 5 दिसंबर 1955 में इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने ही इसका इफ्तिताह भी किया था। और हज़रत खलीफा मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब ये यानी तामीर के मरहले में से गुजर रही थी, सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस महराब में नमाज पढ़ाई हुई। तो कौन कौन से खुलफा फिर यहाँ? खलीफा मसीह सालिस रहमतुल्लाह भी, अच्छा माशाल्लाह, और खलीफा मसीह राबिर रहमतुल्लाह भी, और मौजूदा हुजूर भी इस मस्जिद में। वैसे 2 मेहराब नहीं वहाँ पे, तो इसकी ये पुराना महराब फिर इस सोच के साथ समझे कि जब उस पहले तो पुराने में था शायद इसको शहीद कर दिया जाए, लेकिन इसी जो बात हम कर रहे हैं 14 दिसंबर 1984 को रहमतुल्लाह ने ज़ियाउल हक और उसकी रजीम को जो वार्निंग दी थी, यहाँ से पहले बन रही थी। जमात अहमदिया तो खुदा ताला के फजल से एक वाली रखती है, एक वली रखती है। जमात अहमदिया का एक मौला है और ज़मीन और आसमान का खुदा हमारा मौला है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा कोई मौला नहीं। खुदा की कसम, जब हमारा मौला हमारी मदद को आएगा तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। खुदा की तकदीर जब तुम्हें टुकड़े टुकड़े करेगी तो तुम्हारे नामों निशान मिटा दिए जाए और हमेशा दुनिया तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के साथ याद करेगी। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आशिक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा इज्जत और मोहब्बत और इश्क के साथ याद किया जाया करें। बड़ा तारीखी भी था और वाक़या में था। बल्कि सितंबर का महीना है और सितंबर 1974 को गैर मुस्लिम करार दिया गया, कोशिश की गई पाकिस्तान असेंबली में। तो ये एक रिमाइंडर भी है बिल्कुल कि हुकूमतें, बड़े बड़े डिक्टेटर, ताकतवर लोग अगर जमातें अहमदिया या खुदा की लाई जमात से टक्कर लेंगे तो खुदाई खुद जो कुरान की आवाज है, अल्लाह ताला की आवाज है असल में, उसके तहत उसी तरह हुआ उनके साथ। मस्जिद के हवाले से थोड़ा सा करूँ, ये दूसरा जो मेन महराब इस्तेमाल हो रहा है, पहली जो पुरानी मस्जिद थी वो ये थी, ये दोनों पिलर, अच्छा ये पिलर थी, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मस्जिद थी। और इसकी कैपेसिटी जो 50 नमाजियों की थी जी। और ये खुदाई काम ऐसे हैं कि 1987 को किसी मुखालिफ दुश्मन ने आग लगा दी और उसके बाद खलीफा राबिर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि घबराना नहीं, अल्लाह ताला आप लोगों को इससे 10 गुना बड़ी मस्जिद बनाने की तौफीक देगा। खिलाफत से ताल्लुक को गिरा में बांध लो वरना इस आलम में भी रुसवा। ज्यादा से ज्यादा 50 नमाजी उस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे। तो बात के खुतबे में मैंने जमात हॉलैंड को तसल्ली दी कि हम तो हमेशा से खुदा का एक खास सलूक देख रहे हैं, आपको घबराने की क्या जरूरत है। अल्लाह ताला आपको इससे 10 गुना ज्यादा मस्जिद बनाने की तौफीक बख्शेगा और 50 नमाजी की बजाय 500 नमाजी नमाज पढ़ सकेंगे इस मस्जिद में। इशारा हो अगर उसका सरे तस्लीम खम मेरा, जमीन से बात उठी तो फलक पर जाके सारी तकमील मुकम्मल होगी ऑलमोस्ट। फिर उन्होंने अपना कैलकुलेट किया कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो एग्जैक्ट इसकी कैपेसिटी जो है ऊपर से नीचे जो हाल नीचे अगर आप देखेंगे तो इसकी कैपेसिटी आप 500 नमाजी यहाँ नमाज पढ़ सकते इजी। तो एग्जैक्ट 50 से 500 पे जो चलेगी। तो ये भी वाकई एक अल्फाज थे ऐसे पूरे एग्जैक्ट पूरे
بشارت دی نئی رت نے ہوئی جذبوں کی پیرائی طلوع صبح روشن کی نظر آئی ہے زیبائی نظر آئی ہے